आप लोग मेरी तकरीर सुनना चाहते हैं तो जिसको जाना है अभी चले आइए। स्टेज पे जो लोग बैठे हैं उनसे भी मेरी गुजारिश है कि जिसको जाना है अभी चले आइए। मेरी तकरीर के दौरान ना आप मजमा में से कोई उठे ना स्टेज से कोई उठे। आप लोगों ने स्कूल में पढ़ा है ना? अरे पढ़ा है कि नहीं पढ़ा जी? स्कूल में पढ़ा आप लोगों ने, साइंस, इतिहास पढ़ा, भूगोल पढ़ा, गणित पढ़ा। पढ़ाने वाला उस्ताद और पढ़ने वाला शागिर्द। पढ़ाने वाला बोलिए, पढ़ाने वाला। अरे तुम लोग बोलो पढ़ाने वाला। अरे बोलो पढ़ाने वाला। अरे खड़े हो जाइए आप लोग, पहले खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। जैसा हाथ उठ को जैसा सीधा कर लीजिए, है ना? और उसके बाद बैठिए, बैठिए। और ये कुर्सी पहले भरिए जो खाली है। आगे आइए, आगे आइए, कुर्सी पहले भरिए, कुर्सी भरिए। जो खाली कुर्सी है आगे आगे भरिए, खाली कुर्सी भरिए। आगे आइए और जिसको जाना हो जाइए। हाँ, मेरी तरफ से याद है, जिसको जाना हो जाइए और जिसको बैठना है बैठिए। तो आप लोगों ने स्कूल में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? अरे स्कूल में पढ़ा है, भूगोल पढ़ा, विज्ञान पढ़ा, इतिहास पढ़ा। तो पढ़ाने वाला उस्ताद, पढ़ाने वाला बोलो बोलो, तो पढ़ाने वाला और पढ़ने वाला शागिर्द। वो दुनियादार उस्ताद होता है जो भूगोल पढ़ाता है, इतिहास पढ़ाता है, गणित पढ़ाता है। और मैं वो उस्ताद हूं कि मेरे सर पर बुजुर्गों ने पगड़ी बांध दी। ये सूत और धागे की पगड़ी नहीं, नियाबत रसूल की पगड़ी। सुभान अल्लाह। जानेशीने पैगंबर की पगड़ी। भूगोल पढ़ाने वाला उस्ताद है तो कुरान की बात पढ़ाने वाला भी तो उस्ताद हुआ। दीन की बात बताने वाला तो भी तो उस्ताद हुआ। तो हम आपके उस्ताद, आप सब मेरे शागिर्द, आप सब मेरे शागिर्द, आप सब मेरे शागिर्द हुए कि नहीं हुए? और जहां पढ़ाई होती है वो क्लासरूम कहलाता है। जब पढ़ाई हो रही हो तो उठ के जाना जुर्म है, जुर्म है ना? उस्ताद सजा देगा। पढ़ा रहा है गणित और आप उठ के चल दिए तो बुलाएगा, दो चपत लगाएगा। पढ़ा रहा है इतिहास और आप उठ के चल दिए तो पीटेगा। पीटेगा कि नहीं पीटेगा? तो उठ के जाना भी जुर्म, मोबाइल की घंटी बजाना भी जुर्म, और झपकी लेना भी जुर्म, और खुसुर फुसुर करना भी जुर्म। तो जब आप उस्ताद मान चुके और आप मेरे शागिर्द हैं तो बहुत तवज्जो के साथ मेरी बात सुनिएगा। आपने बड़े हौसले से बुलाया उलमा को, तकरीरें हुई हमारे बड़े साहबजादे अजहरी साहब की, काफी नारे लगाए आपने। फिर अभी हजरत मौलाना साहब जीदा मजदुल आली की तकरीर आपने सुनी। अब मेरी भी तकरीर आपको सुनना है। सुभान अल्लाह कहते हैं आप लोग? जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, और जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, और जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। आप लोग बोला कि आगे 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 बढ़िए, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। आप लोग भी जरा सा इधर पीठ टेक मत लगाइए, आगे बढ़िए। मेहमान बुलाए गए हैं, आप लोग बाराती नहीं आए हैं जैसे, है ना? बुजुर्गों का और अल्लाह के रसूल का जिक्र सुनने आए हैं। टेक हटाइए, वहां से हटाइए टेक, वरना उठेंगे कान पकड़ेंगे, दो झापड़ लगाएंगे आपको। आप मान चुके हैं कि मैं उस्ताद, आप सब मेरे शागिर्द। और उस्ताद को हक है कि शागिर्द को गलती करता देखे तो पीटे, है ना? स्टेज इंजन है, स्टेज क्या है? और आप सब हैं डब्बे। इंजन चलेगा तो डब्बे चलेंगे।
और इंजन रुकेगा तो डब्बे रुकेंगे, है कि नहीं? इंजन अगर ना चले तो पटरी से उतार दिया जाता है, किनारे रख दिया जाता है ना? तो ये इंजन है, अगर नहीं चले तो सबको पटरी से स्टेज से उतार देंगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं? स्टेज पर बैठे हैं तो स्टेज का हक अदा कीजिए, सुभान अल्लाह कहिए, हौसला बढ़ाइए। आप इंजन है, मजमा डब्बा है। इंजन चलेगा तो डब्बे चलेंगे और इंजन रुकेगा तो डब्बे रुकेंगे। और इंजन जब खराब हो जाए, रुक जाए, तो पटरी से उतार कर किनारे रख दिया जाता है। तो आप इंजन हैं, ख्याल रखिए कि आप रुकेंगे तो पटरी से उतार दिए जाएंगे और सब स्टेज से बाहर कर देंगे। इसलिए बात तवज्जो से सुनिए और सुभान अल्लाह भी कहिएगा, जोर से सुनाइए सुभान अल्लाह। अभी आप बहुत सी बातें सुनी आपने। बुखारी शरीफ हदीस की किताब है, नबी की बोली को हदीस कहते हैं, और सबसे मुस्तनद और सबसे मकबूल और मशहूर किताब बुखारी है। उसकी आखिरी हदीस जिसका सबक बड़े एहतमाम से दिया जाता है, दर्स बुखारी कहलाता है, खत्म बुखारी कहलाता है, जिसमें दुआएं कबूल होती हैं। वह हदीस ये है कि आपके नबी फरमाते हैं, मेरे साथ पढ़िए सुभान अल्लाह, आप सब पढ़िए सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, जोर से पढ़िए सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। आपके नबी फरमाते हैं कि कलिमतान हबीबतान इला रहमान, ये सुभान अल्लाह वाली बोली ये रहमान की बारगाह में महबूब है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह वाली बोली रहमान की बारगाह में महबूब है। महबूब है, क्या कहा? महबूब है। आपका बेटा उठा है, अरे बेटा है 1 साल का 1.5 साल का, लंगड़ा के चलता है और तुतला के बोलता है। तुतली बोली भी प्यारी है, लगती है उसकी, लगती है कि नहीं? लगती है नहीं? तो जब बोली प्यारी है तो बोलने वाला बेटा भी तो प्यारा होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो आप के नबी फरमाते हैं कि सुभान अल्लाह की बोली अल्लाह को प्यारी है। तो जब आप बमंडी के मुसलमान अल्लाह के बंदे सुभान अल्लाह की बोली बोलेंगे तो आप बमंडी के लोग भी अल्लाह के प्यारे और दुलारे बन जाएंगे। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, आज जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, आज जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। इन औलियाहु इल्लल मुत्तक़ून, वली वो है जो खुदा का परहेजगार बंदा। बेशक, वाह, खुदा का परहेजगार बंदा। मैंने कुरान की आयत का एक टुकड़ा पढ़ा। कुरान जानते हैं ना आप लोग? कुरान पढ़ते हैं कि नहीं? पढ़ते हैं कुरान। रोजाना कौन कौन पढ़ता है? हाथ उठाइए तो। तकरीरें कराते हैं, जलसे कराते हैं, लाखों रुपए खर्च करते हैं। कुरान अल्लाह की बोली का नाम है। कुरान क्या है? अल्लाह की बोली का नाम है। किसका नाम है? अल्लाह की जात भी कदीम, अल्लाह की बात भी कदीम। कुरान इंसान की बात नहीं है, अल्लाह की बात है। अल्लाह की जात भी कदीम, अल्लाह की बात भी कदीम। अल्लाह को किसी ने पैदा नहीं किया, कुल हुवल्लाहु अहद लम यलिद वलम यूलद, और अल्लाह की बात को भी किसी ने पैदा नहीं किया। गैर मखलूक है और नबी मखलूक है। नबी खूब अच्छी तरह सुनिएगा, इधर उधर मत कर दिएगा। लाइल्मी में आप लोग गलत सलत बताते रहते हैं। अल्लाह की जात भी गैर मखलूक किसी ने पैदा नहीं किया और अल्लाह की बात को भी किसी ने पैदा नहीं किया, और नबी को रब ने पैदा किया है। वो मखलूक है, कदीम नहीं है। इस एतबार से देखिए तो खुदा की बात कुरान नबी से अफजल है, नबी से अफजल है।
नबी से अफजल। नहीं समझ में बात आई आपको? फिर दोहरावे हम, बूढ़े बाबा समझ में आई? गमछा वाले बाबा, अल्लाह की बात कदीम है, जात कदीम, बात कदीम, गैर मखलूक किसी ने पैदा नहीं किया, और मेरे नबी को रब ने पैदा किया, वो मखलूक है, हादिस है। इस एतबार से देखिए तो कुरान खुदा की बोली, नबी से अफजल। ये आला हज़रत का फतवा है। क्या कहने? और वो कुरान जो प्रेस में छपता है, प्रेस जानते हैं? प्रेस में गया, सादा कागज छप करके निकल आया। पहले नहीं छपा था, अब छपा। पहले हुरूफ लेटर उसके नहीं बने थे अक्षर, अब बने प्रेस में जाने के बाद, वो हो गया मखलूक। जो आप मस्जिदों में पाते हैं कुरान, वो मखलूक है, छापा गया है, कदीम नहीं है, हादिस है, मखलूक है। और सारे मखलूकात में हमारे नबी अफजल है, तो छपे हुए कुरान से हमारे नबी अफजल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे नबी अफजल हैं, और कुरान जो खुदा की बोली है वो नबी से भी अफजल है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान सैयदना पाक औलादे गौसे आजम हुजूर इमाम मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। समझ गए आप लोग? गलत बयान कीजिएगा। अभी हमारा एक बच्चा कह रहा था, हमारा चाहने वाला, कि नगर में एक आदमी मेरे खिलाफ बोल रहा था कि हजरत ने कह दिया कि कुरान नबी से अफजल है। तो बात को समझिए पहले, तो मैं क्या कह रहा हूं? खुदा की बोली जो कुरान है, नफ्से कुरान जो खुदा की बोली है, वो कदीम है, गैर हादिस है, किसी ने पैदा नहीं किया। ना खुदा की जात को पैदा किया है, ना खुदा की बात को किसी ने पैदा किया है। वो कुरान जो खुदा की बोली है, वो नबी से अफजल है, इसलिए कि नबी मखलूक है। लेकिन छापे खाने में जो कुरान छपता है, जो आपकी मस्जिदों में, घरों में पाया जाता है, ये छपा ना था, अब छपा है, ये मखलूक हो गया। अब मखलूकात में हमारे नबी अफजल है, तो छपे हुए कुरान से हमारे नबी अफजल है। सुभान अल्लाह। और कुरान जो खुदा की बोली है, वो नबी से भी अफजल है। बात समझ में आई? कितने बड़े खुश नसीब है कि खुदा की बोली बोलने का आपको मौका मिलता है। जब आप कुरान पढ़ते हैं तो खुदा की बोली को दोहराते हैं। हमारे अनाउंसर साहब, क्या नाम है आपका? लाल मोहम्मद भाई, इनको मकान बनाना था, तो गए डाल्टन गए मिस्त्री की तलाश में। तो वहां एक मिस्त्री मिल गया, अच्छा समझ के ले आया। मिस्त्री आया, उसने दीवार इनकी जोड़ी, तो सब ईंटें टेढ़ी टेढ़ी जोड़ दिया, और दीवार टेढ़ी कर दी। अनाड़ी मिस्त्री था, दीवार टेढ़ी कर दी। ये बड़े गुस्से में आए, झाड़ा उसे, डांटा, डपटा, फिटकारा, मजदूरी भी नहीं दिया। बात समझ में आ रही है? आप लोग मजदूरी दिएगा? अनाड़ी मिस्त्री को जो दीवार टेढ़ी कर दे, ईंटा भी खराब किया, सीमेंट भी खराब किया, दीवार भी खराब की, मजदूरी दीजिएगा? अरे दीजिएगा मजदूरी, मजदूरी दिएगा। लेकिन कुरान वाले अल्लाह की रहमत देखिए, सुभान अल्लाह। कुरान वाले अल्लाह की रहमत देखिए कि अल्लाह ताला कुरान पढ़ने वालों को और अपनी बात दोहराने वालों पर इतना मेहरबान है कि नबी फरमाते हैं, बुखारी की हदीस है, अल्लज़ी यक़रउल कुरान व हुवा यतताअ फ़ीहि व शाक़ुन अलैहि। जो कुरान पढ़ता है, पढ़ने में अटकता है, टोटो करके पढ़ता है, टेढ़ा मेढ़ा पढ़ता है, जैसे तैसे पढ़ता है, कुरान पढ़ने में अनाड़ी है। अनाड़ी मिस्त्री ईंटा टेढ़ी जोड़ दे तो मजदूरी ना दे, डांटे फिटकारे भगा दे। लेकिन अल्लाह अपने कलाम के दोहराने वालों पर इतना खुश रहता है कि रब के रसूल फरमाते हैं कि जो कुरान पढ़े, पढ़ने में अनाड़ी है, पढ़ने नहीं आता, जैसे तैसे पढ़ता है, अटक अटक के पढ़ता है,
टोटो के पढ़ता है तो मजदूरी कटती नहीं है, घटती नहीं है। नबी कहते हैं लहू अजरान, उसके लिए दुगना सवाब है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, औलादे गौसे आज़म, हुजूर इमाम मिल्लत। बहुत खूब, सुभान अल्लाह। रब ने अपनी बात दोहराने वालों को इतना पसंद किया कि बात दोहराई जैसे तैसे दोहरा रहा है, अटक अटक के पढ़ रहा है, टोटो के पढ़ रहा है। रब इतना खुश होता है कि नबी फरमाते हैं लहू अजरान, उसके लिए दुगना सवाब है। अल्लाह ताला सिर्फ अमल नहीं देखता, बंदे के दिल की नीयत देखता है कि मेरा बंदा अनाड़ी है, आता जाता कुछ नहीं है, लेकिन मेरे कुरान के साथ लगा हुआ तो है, मेरा कलाम दोहरा तो रहा है, मेरी बात दोहरा तो रहा है। बहुत बड़ी बात, सुभान अल्लाह। पीछे पीले शाह समझ रहे हैं? जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, और जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। तो कुरान पढ़ा कीजिए, पढ़िएगा ना। और कुरान पढ़ने से सवाब सिर्फ नहीं मिलता है, बल्कि परेशान है कि नहीं परेशान? एक आदमी भी इसमें ऐसा नहीं है जो कहे कि हम परेशान नहीं। कोई बीमारी से परेशान है, कोई रोजी की तंगी से परेशान है, कोई लड़ाई झगड़े से परेशान है ना परेशान? तो परेशानी और दुख का इलाज नबी फरमाते हैं कि परेशानी दूर करना चाहते हो तो कुरान पढ़ो, तुम्हारी परेशानी दूर हो जाएगी। पढ़ के तो देखिए, पढ़ के देखिए। नबी कहते हैं अल्लज़ी यक़रउल कुरान अल्लज़ीना यक़रउनल कुरान नज़लत अलैहिमुस सकीना व गशतहुमुर रहमा व हफ़्फ़तहुमुल मलाइका। जो लोग कुरान पढ़ते हैं उनके दिल को सुकून मिलता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पीले शाह बोलो तुम भी सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। दिल को सुकून मिलता है, गम दूर होता है, दुख दूर होता है, दिल को सुकून मिलता है। गशतुर रहमा, कुरान पढ़ने वालों को अल्लाह की रहमत ढांप लेती है। क्या क्या ढांप लेती है? मुर्गा मुर्गी देखा है आप लोगों ने? मुर्गा मुर्गी देखा है कि नहीं? बिल्ला ना खाए तो क्या करते हैं? हिफाजत करने के लिए क्या करते हैं? बिल्ला ना खा जाए टोकरी से ढांप देते हैं, यानी चारों तरफ से घेर के हिफाजत करते हैं। ऊपर टोकरी, नीचे जमीन, दाएं टोकरी, बाएं टोकरी, आगे टोकरी, पीछे टोकरी, चारों तरफ से घेर के टोकरी से हिफाजत कर दिया। नबी फरमाते हैं कि जो लोग कुरान पढ़ते हैं अल्लाह की रहमत उन्हें ढांप लेती है। टोकरी से मुर्गा ढांप लो तो बिल्ला खा नहीं पाएगा, और जिसे खुदा की रहमत चारों तरफ से ढांप ले उसे ना शैतान नुकसान पहुंचाएगा, ना भूत, ना सेब, ना खबीस। क्या कहने? नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, औलादे गौसे आज़म, हुजूर इमाम मिल्लत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आगे फरमा हफ़्फ़तहुमुल मलाइका, कुरान पढ़ने वालों को फरिश्ते घेरे में ले लेते हैं। फरिश्ते घेरे में लेना समझते हैं? मिनिस्टर को देखा है कभी डाल्टनगंज में? अरे मिनिस्टर देखा है, मिनिस्टर के साथ एक दो सिपाही नहीं रहते, 10-15 दाएं बाएं आगे पीछे। हत्ता की गाड़ी से उतरकर सड़क पर अगर पेशाब करने की नौबत उसे आती है तो एक सिपाही मशीन गन लिए पीछे खड़ा रहता है, कोई दुश्मन गोली ना चला दे, मर्डर ना कर, रहता है कि नहीं? घेरे में लेके चलते हैं। आपके नबी फरमा रहे हैं कि जो कुरान पढ़ते हैं फरिश्ते उन्हें घेरे में लेके चलते हैं, यानी फरिश्ते कुरान पढ़ने वालों के लिए कमांडो सिपाही बनकर उनकी हिफाजत करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो सवाब भी मिला, माशाअल्लाह, रब की तरफ से सेफ्टी भी मिली, हिफाजत भी मिली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बलाओं से महफूज रहे, शैतान से महफूज रहे, भूत से महफूज रहे, आप महफूज रहे, घर वाले महफूज रहे, पूरा घर महफूज रहे। सुभान अल्लाह। बेशक पढ़ना चाहिए कि नहीं कुरान? बेशक पढ़ना चाहिए ना। तो पहले तो आप आए हो जलसे में, तो आप अहद करो कि आप कुरान पढ़ोगे। को हाथ उठाओ, को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैं वादा करता हूँ, बोलो मैं वादा करता हूँ
रोजाना कुरान रोजाना कम से कम एक सफा पढ़ूंगा, वरना कुल हु अल्लाह 10 बार पढ़ूंगा। अल्लाह तौफीक। कुरान पढ़ने नहीं आता है, कुल हु अल्लाह याद है ना? कुल हु अल्लाह तो याद रहता है, याद रहता है ना? कुल हु अल्लाह ही 10 बार वजू बना के पढ़ लीजिए, वो भी कुरान का हिस्सा है। सुभान अल्लाह। पढ़िएगा कि नहीं पढ़िएगा? पढ़िएगा ना? अरे पढ़िएगा कि नहीं पढ़िएगा? बाबा पढ़िएगा, आप लोग पढ़िएगा कि नहीं? औरतें तुम लोग पढ़ोगी कुरान? अरे सुन रही हो कि नहीं? जाहिल के जाहिल रहोगी जिंदगी भर। अरे तुम तो कनीजा हो हजरत आयशा की। हाय हाय हाय, वाह वाह। आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नबी की बीवी, 17 साल की उम्र में नबी पाक दुनिया से बज़ाहिर चले गए, और वो 17 साल वाली हजरत आयशा हदीस बयान करने में नंबर 1। वाह सुभान अल्लाह। बहुत बड़ी हदीस बयान करने वाली मुहद्दिसा, वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कुरान की तफसीर बयान करने वाली मुफस्सिरा, मसला मसाइल बयान करने वाली फकीहा। तो तुम कनीज हो हजरत आयशा, तुम्हें भी दीन की जानकारी हासिल करना चाहिए। जिस तरह तुम मोमिन, मर्द मोमिन है, तुम मोमिना हो, खुदा पर ईमान रखती हो, रसूल पर ईमान रखती हो। कुरान मर्दों के लिए उतरा है, औरतों के लिए भी उतरा है। बेशक तुम हजरत आयशा की सच्ची कनीजा बनो, हजरत फातिमा की सच्ची कनीजा बनो, दीन की बात जानो। हजरत आयशा इतनी बड़ी कुरान की तफसीर करने वाली थी, उर्वा बिन जुबैर, हजरत जुबैर नबी के फुफेरे भाई थे और शुरू में इस्लाम लाए। उनके बेटे उर्वा ने पूछा, किससे पूछा? औरत से पूछा, हजरत आयशा से पूछा, अपनी खाला से पूछा, औरत से पूछा। औरत हजरत आयशा से पूछा, आप भी औरत हो, दीन नहीं जानती, नमाज रोजा ज़कात हज के फराइज तुम भी जानो, तुम भी उनके वाजिबात जानो, तुम भी दीन जानो, हैज किसे कहते हैं, नफास किसे कहते हैं, और कितने दिन नमाज रुकेगी और कब पढ़ी जाएगी, ये मसाइल तुम पर जानना चाहिए। हजरत आयशा औरत है, लेकिन उर्वा पूछते हैं अपनी खाला से कि कुरान फरमाता है, हज किया है आप लोगों ने या उम्रा किया? आप जानते हैं कि उम्रा में सफा और मरवा 2 पहाड़ी है। सफा मरवा बोल 2 पहाड़ी है, काबा से बिल्कुल करीब पहाड़ी का निशान है। पहाड़ी अब वैसी नहीं रही, पहाड़ी के निशान है। तो उम्रा में सफा और मरवा पहाड़ी का चक्कर लगाना फर्ज है। क्या है? फर्ज। क्या है? फर्ज है। और हज में वाजिब है। हज में सफा मरवा का चक्कर लगाना वाजिब और उम्रा में फर्ज। और कुरान क्या फरमाता है? फमन हज्जल बैत अवे तमरा फला जुनाह अलैहिमा अन यतवफा बिहिमा। जो हज करे, गौर से सुनिएगा, जो हज करे, उम्रा करे, तो उस पर कोई हर्ज नहीं है कि सफा मरवा का चक्कर लगाए। कोई हर्ज नहीं, कोई हर्ज नहीं है का मतलब समझते हैं? जैसे हमारे अनाउंसर साहब ने पूछा, हजरत मैं जा सकता हूं? तो मैं कहूं कोई हर्ज नहीं है, इसका मतलब यह है कि जा भी सकते हो, नहीं भी जा सकते। आप पूछिएगा हजरत हम जा सकते हैं, मैं कहूं कि जा भी सकते, कोई हर्ज नहीं है, यानी जा भी सकते हो, नहीं भी जा सकते। तो कुरान की साइज से तो पता चला कि फला जुनाह अलैहिमा, कोई हर्ज नहीं है कि सफा और मरवा का तवाफ करे, चक्कर लगाए। तो पता चला कि सफा और मरवा का तवाफ चक्कर लगाना जायज है, फर्ज नहीं, वाजिब नहीं। तो उर्वा, हजरत उर्वा ने पूछा हजरत आयशा से, औरत से पूछा कि हुजूर इससे तो पता ये चला कि सफा मरवा का तवाफ जायज है। उन्होंने कहा बेटे तुमने जो मतलब समझा है वो मतलब नहीं है। सफा मरवा पर पहले बुत रहते थे, जब लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया तो सफा मरवा पर जाने में हर्ज महसूस करने लगे कि वहां बुत रहते थे तो कैसे जाए, वहां बुत रहते थे तो कैसे जाए। सफा मरवा पर पहले बुत रहते थे, बुत की पूजा के लिए लोग जाते थे। इस्लाम आया तो बुत हटा दिए गए,
लोग हर्ज फिर भी समझ रहे थे कि वहां बुत रहते थे, लिहाजा वहां जाने में हर्ज है। तो कुरान ने उनके मिजाज की तरदीद की कि पहले बुत रहते थे, अब बुत नहीं रहते, वहां जाने में कोई हर्ज नहीं है। वाह सुभान अल्लाह। पहले बुत रहते थे। ये तफसीर किसने की? औरत ने की, हजरत आयशा ने की, जिसकी तुम कनीजा हो। तो तुम्हें भी चाहिए कि दीन की जानकारी हासिल करो, नमाज की जानकारी हासिल करो, रोजे की जानकारी हासिल करो, ज़कात हज तुम पर भी फर्ज है, अगर पैसे वाली हो उसकी जानकारी हासिल करो। हैज किसे कहते हैं और किस रंग का आएगा तो हैज कहलाएगा, और किस रंग का आएगा तो हैज नहीं कहलाएगा, तुम पाक हो जाओगी। ये सब जानना तुम्हारे लिए भी जरूरी है। मेरे माँ बहनों सुनो, जा रही है सब तकरीर सुनने आई थी, मैं इन्हीं के मतलब की बयान कर रहा हूं तो जा रही हैं। मैं दीन की बातें बयान कर रहा हूं तो जा रही हैं। बहुत अफसोस की बात है कि मैं तुम्हारी तारीफ कर रहा हूं कि तुम्हें भी दीन की जानकारी हासिल करना चाहिए। तुम जिसकी कनीजा हो वो दीन की मुफस्सिरा थी, कुरान की मुफस्सिरा थी, हदीस में बयान करने वाली नंबर 1 थी। सबसे ज्यादा हदीस हजरत अबू हुरैरा ने बयान किया। किसने बयान किया? किसने बयान किया? दूसरे नंबर पर हजरत अनस और तीसरे नंबर पर हजरत आयशा। तुम कनीजा उनकी, तुम भी दीन जानो पहचानो। मेरे दीनी साथियों, एक पैगाम और भी देना चाहता हूं मैं। इस झारखंड में कितने जिले हैं? बोलिए, अरे बोलिए जरा सा, कितने जिले हैं? अरे 24 जिले हैं। कितने जिले हैं? अब मुसलमान कितने हैं यहाँ? लोग कहते हैं कि मुसलमान 20% है, 20-25% है ना? पीले शाह है ना? है ना? 20% है मुसलमान। आप कितनी पस्ती जहन की रखते हैं और इल्म में कितने पीछे हैं। आपने तालीम हासिल नहीं की, अपने बच्चों को भी तालीम नहीं दिलाते। अगर 20% आप हैं तो इन जिलों में जो 24 है 20% हिस्सेदारी आपकी होनी चाहिए थी। बेशक तमाम मामला अगर 24 जिले हैं तो 20% लगभग 5 हुआ। 24 का 20% लगभग 5 हुआ। तो कम से कम 5 जिलों में डीसी मुसलमान होना चाहिए, 5 जिलों में एसपी मुसलमान होना चाहिए, कम से कम 5 आला अधिकारी होने चाहिए 5 जिलों में। आपने अच्छे डॉक्टर होना चाहिए था, आपने अच्छे इंजीनियर होना चाहिए था, लेकिन आप पूरे झारखंड को खंगाल दीजिए, 5 डीसी नहीं मिलेंगे। जिलों में आपको 5 एसपी नहीं मिलेंगे, आला अधिकारी हर जिले में 5 नहीं मिलेंगे। ये किसकी कमी है? आप कह करके 2 लफ्जों में निकल जाते हैं कि तासुब है हुकूमत का। तासुब के साथ हमारी कमजोरी भी है। हम अपने बच्चों को पढ़ाएं, ऊंचे इम्तिहान में, कंपटीशन के इम्तिहान में तासुब नहीं बनता जाता है। आप तालीम नहीं हासिल कर सके, अपने बच्चों को इंटर कराइए, बीए कराइए, और बीए के बाद रास्ते खुल जाते हैं, तमाम कंपटीशन में बैठने की याद मिल जाती है। आप बच्चों को पढ़ाइए और ऐसा होनहार बनाइए को मेहनती बने, पढ़े और पढ़ करके एसपी बने, डीसी बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, आला अधिकारी बने। बेशक आप एहसास कमतरी के शिकार हैं। आप सोचते हैं कि मेरा बेटा कैसे एसपी बनेगा, मेरा बेटा कैसे डीसी बनेगा, मेरा बेटा कैसे अच्छे डॉक्टर बनेगा, मेरा बेटा कैसे अच्छा इंजीनियर बनेगा। देखिए, मुश्किल कुछ नहीं होता, हौसला पैदा कीजिए। एक शेर सुनाता हूं, आप उसे खूब अच्छी तरह समझिएगा। मंजिलें कदम चूम लेंगी, दोहराइए मेरे साथ, मंजिलें कदम चूम लेंगी, रास्ता खुद बन जाएगा। मौलाना, मंजिलें कदम चूम लेगी, रास्ता खुद बन जाएगा, हौसला तो कर बुलंद, आसमां झुक जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात समझ में आ रही है? सोने की तैयारी में नहीं आप लोग जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
और जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अपने को अल्लाह। कमतर मत समझिए, एहसास कमतरी का शिकार मत होइए, अपने अंदर हौसला पैदा कीजिए कि मैं तो ना बन सका मेरा बच्चा डीसी बनेगा, मैं तो ना बन सका मेरा बच्चा एसपी बनेगा, मैं तो ना बन सका मेरा बच्चा डॉक्टर एमबीबीएस बनेगा, मैं तो ना बन सका मेरा बच्चा अच्छा इंजीनियर बनेगा, आला अधिकारी बनेगा। हौसले की जरूरत है कि आप खुद में भी अपने बच्चों में भी हौसला पैदा कीजिए। इंशाअल्लाह हौसला पैदा कीजिएगा तो गैर से मदद होगी। फिर दोहराइए, मंजिलें कदम चूम लेंगी। बोलो मंजिलें, बोलो बिलाल शाह, मंजिलें कदम चूम लेंगी, रास्ता खुद बन जाएगा। रास्ता तलाश करने की जरूरत नहीं है, मंजिलें कदम चूम लेंगी, रास्ता खुद बन जाएगा। मंजिलें, बोलो दोहराओ, मंजिलें कदम चूम लेंगी, रास्ता खुद बन जाएगा। हौसला तो कर बुलंद, हौसला तो कर बुलंद, आसमां झुक जाएगा। हौसला तो कर बुलंद, कदम चूम लेती है खुदा की मंजिल, कदम चूम लेती है खुदा के मंजिल। मुसाफिर अगर अपनी हिम्मत न हारे, कदम चूम लेती है खुदा के मंजिल। आप ना बन सके लेकिन आप में जज्बा होना चाहिए कि मेरा बेटा डीसी बने, मेरा बेटा एसपी बने, आला अधिकारी बने, मेरा बेटा इंजीनियर बने, मेरा बेटा डॉक्टर बने। हौसला पैदा कीजिए, जलसा जुलूस भी कराइए, लेकिन जलसा जुलूस के साथ साथ अपने अंदर इल्म पैदा कीजिए कि हम दूसरों के साथ चलते तो सर झुका के ना चलना पड़े, बल्कि सर उठा के फख्र के साथ चले कि मेरा बेटा एसपी है। क्या कहने, वाह। सर उठा के चले मेरा बेटा डीसी, सर उठा के चले मेरा बेटा आला डॉक्टर है, सर उठा के चले मेरा बेटा आला इंजीनियर है। सर झुका करके हम दूसरी कौमों के साथ शाना से शाना मिला करके चले, कांधे से कांधा मिला के चले। सर झुका करके ना जिए बल्कि सर उठा करके जीना सीखिए। बेशक बात समझ में आ रही है बाबा? समझ में आ रही है? आप बीच में बैठे हो बाबा, आप समझ में आ रही है? कैसी आगे बैठ गया? समझ में आ रही है? बेटे को पढ़ाइए, एसपी बनाइए, डीसी बनाइए, बेटे को पढ़ाइए, इंजीनियर बनाइए, डॉक्टर बनाइए, आला अधिकारी बनाइए। एहसास कमतरी का शिकार ना बनिए, सर झुका के ना चलिए, फख्र से सर उठा के चलिए कि मेरा बेटा डीएसपी है, मेरा बेटा एसपी है, मेरा बेटा डीसी है, मेरा बेटा इंजीनियर है, मेरा बेटा डॉक्टर है। मेरे दोस्तों और मेरे दीनी साथियों, मैंने कुरान की आयत का टुकड़ा पढ़ा, इन औलिया इल्लल मुत्तक़ून, औलिया मुत्तकी होते हैं। डीसी को जानते हैं आप लोग? डीसी, अरे डीसी जानते हो बाबा? बोलो ना भाई, बोलो डीसी को जानते हो? पूरे जिले का सबसे बड़ा अफसर कौन है? बोलो कौन अफसर है बड़ा? ए बूढ़े बाबा, बैठ बैठ। अभी बता कि कोई भी शागिर्द मेरा उठेगा तो मार खाएगा। तुम सब मेरे शागिर्द, कोई उठेगा तो मार खाएगा। क्लासरूम से उठने वाला छात्र गणित पढ़ रहा उठ गया तो पिटाई खाता है। तुम कुरान हदीस की दीन की बातें सुन रहे हो, मेरे शागिर्द हो, क्लासरूम से उठोगे तो पिटाई खाओगे, कोई नहीं उठेगा, ना मर्द ना औरत। डीसी जानते हो तुम लोग? सबसे बड़ा आला अधिकारी डीसी कहलाता है। जब तक डीसी नहीं बना, घर पर नौकरी नहीं मिली है डीसी। सुनिए बाबा, बात मत कीजिए। जब तक डीसी नहीं बना, घर पर है, नौकरी नहीं मिली, तो पावर है उसके पास? नहीं। पावर है, पावर है। और जब डीसी हुकूमत ने बना दिया तो पावर वाला बना दिया, इख्तियार वाला बना दिया। तो अल्लाह वाले सरकारे गौसे पाक हैं, ख्वाजा पाक हैं, सैयदना पाक हैं, मखदूम कछोछा हैं। ये अल्लाह वाले, ये भी इंसान हैं, आप भी इंसान हैं, लेकिन अल्लाह वाले जब अल्लाह ने उन्हें चुन लिया, जब अल्लाह ने चुन लिया, महबूब बना लिया, तो इख्तियार वाला बना दिया, पावर वाला बना दिया। डीसी जब तक डीसी नहीं बना है, कोई पीले शाह, जब तक डीसी नहीं बना है कोई इख्तियार नहीं, कोई पावर नहीं। और जब डीसी बना दिया हुकूमत ने तो पावर वाला बना दिया, इख्तियार वाला बना दिया। तो जब अल्लाह ताला किसी को अपना प्यारा बना देता है, चुन लेता है, महबूब बना देता है, तो इख्तियार वाला बना।
बहुत खूब, सुभान अल्लाह। मैं नहीं कहता, खुद आपका रब कहता है कुरान में, सूरह आले इमरान। कौन सी सूरा बताई मैंने, बोलो, अरे जोर से बोल। सूरह आले इमरान, बोलो, सूरह आले इमरान आयत नंबर 49। आपका रब फरमाता है कि ईसा अलैहिस्सलाम, जानते हो ईसा अलैहिस्सलाम को? हजरत ईसा मूसा जानते नहीं हो यार, कैसे मुसलमान हो? ईसा अलैहिस्सलाम को जानते हो ना? वो भी तो इंसान ही है कि नहीं? इंसान अल्लाह है वो, अल्लाह है, अल्लाह है वो, इंसान है, लेकिन रब ने चुन लिया, प्यारा बना लिया, दुलारा बना लिया, तो पावर वाला बना दिया, इख्तियार वाला बना दिया। क्या कहने, मैं नहीं कहता, खुद अल्लाह फरमाता है। सूरह आले इमरान, बोलो, सूरह आले आयत नंबर 49। हजरत ईसा ने कहा, इन्नी अखलुकु लकुम मिनत-तीन कहयअति तैर फअनफुखु फीहि फयकूनु तैरन बिइज़्निल्लाह। बोलो, जिंदा करना किसका काम है? बोलो, जिंदा करना किसका काम है? जिंदा करना किसका काम है? किसका काम है? अल्लाह का। जिंदा तुम कर सकते हो, कर सकते हो जिंदा? जिंदा करना अल्लाह का काम है। और कोई कहे कि मैं जिंदा करूंगा, तो ये तो शिर्क है। लेकिन कुरान फरमाता है कि ईसा ने कहा, इन्नी अखलुकु लकुम मिनत-तीन कहयअति तैर फअनफुखु फीहि फयकूनु तैरन बिइज़्निल्लाह। मैं मिट्टी का परिंदा बनाऊंगा, मैं मिट्टी का परिंदा, तोता, मैना, मोर, जानते हो कि नहीं? बाजार में बिकता है तोता, मैना, मोर। मैं बनाऊंगा, और मैं उस तोता, मैना, मोर मिट्टी के परिंदे में फूकूंगा, तो अल्लाह ने मुझे वो इख्तियार दिया है कि अल्लाह के दिए हुए इख्तियार से मिट्टी का परिंदा जिंदा होकर हवा में उड़ने लगेगा। बोलो सुभान अल्लाह, आज़ो से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये कुरान ने कहा, किसने कहा? कुरान। तो कुरान क्या शिर्क की तालीम देता है? नहीं। देवबंदी कहते हैं कि बुजुर्गों के इख्तियारात मानना शिर्क है। तो शिर्क है ये, जो शिर्क कहेगा वो मुसलमान ही नहीं रहेगा। क्या ये शिर्क है? ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं मिट्टी का परिंदा बनाऊंगा और उसमें फूकूंगा, तो अल्लाह के दिए हुए इख्तियार से मिट्टी का परिंदा, तोता, मैना, मोर जिंदा होकर हवा में उड़ने लगेगा। कहो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह के दिए हुए इख्तियार से। तो पता चला कि अल्लाह ताला का इख्तियार, अल्लाह इख्तियार तो अल्लाह ही का है जिंदा करना, लेकिन अल्लाह जिसे महबूब बना ले, चुन ले, उसे भी इख्तियार वाला बना देता है, पावर वाला बना देता है। अल्लाह जिंदाबाद। इख्तियार तो अल्लाह ही का है, लेकिन अल्लाह जिसे चुन ले उसे भी इख्तियार वाला बना देता है। इख्तियार तो अल्लाह ही का है, अल्लाह का इख्तियार जाती है, और अल्लाह वालों का इख्तियार अताई है, खुदा का अता किया हुआ है। हम अल्लाह वालों का इख्तियार जाती नहीं मानते, जाती इख्तियार अल्लाह का, जाती इख्तियार इनिल हुक्म इल्ला लिल्लाह, सारे इख्तियारात हुकूमत अल्लाह की है, लेकिन अल्लाह जिसे चुन ले उसे इख्तियार वाला बना दे। सारा इख्तियार हुकूमत का होता है, लेकिन हुकूमत जिसे डीसी बना दे उसे इख्तियार वाला बना देती है। तो अल्लाह ताला बिला तशबीह तमसील जिसे चुन लेता है, सारा इख्तियार अल्लाह ही का है, लेकिन जिसे चुन लेता है उसे इख्तियार वाला बना देता है कि फूंक दे तो मिट्टी का परिंदा भी जिंदा होकर हवा में उड़ने लगे। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। आगे वाले बोलो सुभान अल्लाह, पीछे वाले बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तुम सो रहा है, तुमको पिटाई बहुत करेंगे हम। आगे क्या कहा ईसा अलैहिस्सलाम ने कुरान में? किसमें? किस्सा कहानी नहीं, ये तो कुरान है ना, जिसका मानना ईमान है और ना मानना कुफ्र है। कुरान में कहते हैं, उब्रहुल अकमह वल अबरस, मैं पैदाशी अंधे को आंख वाला बना दूंगा। पैदाशी अंधे को दुनिया का बड़ा से बड़ा डॉक्टर भी आंख नहीं दे सकता है, रोशनी नहीं दे सकता। ये तो खुदाई दावा हो गया ना।
तो पता चला कि इख्तियार अल्लाह का है और जिसे अल्लाह चुन ले उसे इख्तियार वाला बना देता है। तुम्हारे दादा उदा तो मर गए होंगे कि जिंदा हैं? अरे दादा जिंदा हैं कि मर गए? मर गए ना। आप लोगों के दादा जिंदा हैं कि मर गए? इंतकाल कर गए, दुनिया से चले गए। तो फूंक मार के जिंदा किया था आपने। जिंदा करना किसका काम है? अल्लाह का काम है ना। जिंदा करना अल्लाह का काम है। और ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं ओहिल मौत बिइज़्निल्लाह, मैं मुर्दे को अल्लाह के दिए हुए इख्तियार से जिंदा करता हूं। सुभान। बोलो ये शिर्क है? जो शिर्क माने वो मुसलमान नहीं। ये तो कुरान कहता है कि ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा मैं मुर्दों को जिंदा कर दूंगा। पता चला कि कुरान ने ये सबक दिया कि इख्तियार तो अल्लाह ही का है, लेकिन अल्लाह जिसे चुन ले, प्यारा बना दे, उसे इख्तियार वाला बना देता है कि वो फूंक मारे तो मुर्दा भी जिंदा हो जाए। बात समझ में आ रही है? जोर से बोलो सुभान अल्लाह। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। रात में थी माशाअल्लाह या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। अच्छा अनाउंसर साहब, नाम आपका भूल जाते हैं, लाल मोहम्मद कादरी। ये लाल मोहम्मद कादरी साहब ने दोपहर में क्या खाया आप लोगों को मालूम है? आप लोगों को मालूम है? आप लोगों को मालूम है? आपने दोपहर में क्या खाया दूसरों को मालूम है? ये तो गैब की बात है ना। और देवबंदी कहते हैं कि नबी को पीठ पीछे का इल्म नहीं, नबी को पीठ पीछे का इल्म नहीं। और मेरे नबी तो हजरत ईसा के भी सरदार हैं, सैयदुल अंबिया। हजरत ईसा कहते हैं उनब्बिउकुम बिमा ताकुलून व मा तदाखिरून। ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा पीठ पीछे छोड़ दो, मैं बता दूंगा कि तुम घर से क्या खा करके आए हो। खिचड़ी खाया के भात खाया, पुलाव खाया के बिरयानी खाया। उनब्बिउकुम बिमा ताकुलून, मैं बता दूंगा कि घर से तुम क्या खा करके आए हो, क्या रख करके आए हो। बात समझ में आई? बोलिए बाबा सुभान अल्लाह। आज जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। आज जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। मैं बता दूंगा कि घर से तुम खिचड़ी खा के आए हो, कि भात खा के आए हो, पुलाव खा के आए हो, कि बिरयानी खा करके आए हो, क्या खा के आए हो, क्या छोड़ के आए हो। आगे फरमा इन्ना फी ज़ालिका लआयतन लकुम इन कुंतुम मुमिनीन। बेशक ये इख्तियारात अल्लाह वालों के कि मिट्टी के परिंदे में फूंक दे तो वो जिंदा होकर हवा में उड़ने लगे, कोढ़ी अच्छा हो जाए, बेआंख वाला आंख वाला बन जाए, मुर्दा जिंदा हो जाए, गैब की बातें बता देना। ये सारी अल्लाह की निशानियां जो बुजुर्गों को अता की गई, तुम समझोगे इन कुंतुम मोमिनीन, अगर मोमिन होगे तो सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, औलादे गौसे आज़म। इन्ना फी ज़ालिका लआयतन लकुम, बेशक इसमें निशानियां हैं तुम्हारे लिए, अगर तुम मोमिन होगे तो समझो। पता चला कि जो बुजुर्गों के इख्तियारात समझता वही मोमिन है, और जो नहीं समझता वो इस सबसे खारिज है। कि उसने अल्लाह का इख्तियार तो समझा, कि उसने अल्लाह का इख्तियार तो समझा, लेकिन अल्लाह के इख्तियार पर उसने रोक लगा दी कि अल्लाह का इख्तियार है। वो कहता है बुजुर्गों का इख्तियार नहीं, अल्लाह का दिया हुआ भी इख्तियार नहीं। और हम ये कहते हैं कि अल्लाह को ये भी इख्तियार है कि जिस बंदे को चुन ले उसे इख्तियार वाला। अल्लाह को ये भी इख्तियार है कि वो इख्तियार वाला भी है, और जिसे चाहे तो कुरान ने कहा इन्ना फी ज़ालिका लआयतन लकुम इन कुंतुम मुमिनीन। बेशक इसमें तुम्हारे लिए निशानियां हैं, इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम मोमिन होगे तो समझो। जो नहीं समझता वो मोमिन नहीं। बात समझ में आ रही है? तो आप लोग कहते हैं गौसे पाक, क्या कहते हैं? देवबंदी कहते हैं गौसे पाक कहना शिर्क है, गौसे पाक कहना शिर्क है। गौस के बारे आएंगे फरियाद सुनने वाला, फरियाद पूरी करने वाला है ना। कहाँ चले जी? ए बल बाबा जल्दी आइएगा, जल्दी आइएगा। छुट्टी लिया आपने? लिया है।
गौस के माने आते हैं फरियाद सुनने वाला। क्या आते हैं? फरियाद सुनने वाला, फरियाद पूरी करने वाला। तो देवबंदी कहते हैं फरियाद पूरी करने वाला तो अल्लाह है। अरे ना समझो, अल्लाह ही अख्तियार है। इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, सारे अख्तियार अल्लाह ही के, सारे पावर अल्लाह ही के, सारे अख्तियार हुकूमत के। लेकिन हुकूमत जिसे डीसी बना देती है उसे अख्तियार वाला बना देती है। सारे अख्तियार तो अल्लाह ही के हैं। इनिल हुक्मु लिल्लाह, सारे पावर अल्लाह ही के हैं। लेकिन अल्लाह जिसे चुन लेता है उसे अख्तियार वाला बना देता है, पावर वाला बना देता है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। तो हम गौसे पाक को खुदा नहीं मानते। खुदा मानते हो तुम लोग? ख्वाजा को खुदा मानते हो? नहीं। सैयदना पाक को खुदा मानते हो? अरे हम अपने नबी को खुदा नहीं मानते, कभी नहीं। वो खुदा नहीं है, खुदा के बंदे हैं। हमेशा हम कहते हैं अब्दुहु व रसूल, अल्लाह के बंदे, अल्लाह के रसूल है। लेकिन रब ने चुन लिया तो इख्तियार वाला बना दिया। रब ने चुन लिया तो इख्तियार वाला ऐसा बनाया कि इशारा कर दे तो चांद के 2 टुकड़े हो जाए, इशारा कर दे तो डूबा हुआ सूरज वापस पलट आए, इशारा कर दे तो उंगलियों की खाइयों से पानी का चश्मा उबल पड़े। इख्तियार सब अल्लाह ही के, इख्तियार सब हुकूमत के। लेकिन जिसे डीसी बना दे उसे इख्तियार वाला बना देती है हुकूमत। तो इख्तियार सब अल्लाह ही के हैं, लेकिन रब जिसे चुन लेता है उसे इख्तियार वाला बना देता है। नबी को चुन लिया तो ऐसा इख्तियार वाला बना दिया कि उंगली का इशारा करे तो चांद के 2 टुकड़े हो जाए। बोलो सुभान अल्लाह। इशारा करे तो डूबा हुआ सूरज वापस पलट आए। बोलो सुभान अल्लाह। उंगलियों के घाइयों से पानी का चश्मा उबल पड़े। कहो सुभान अल्लाह। नबी तो वो है कि थूक डाले खारे पानी में तो मीठा हो जाए, कोड़ी पर निगाह कर दे तो अच्छा हो जाए। तो मेरे दोस्तों और मेरे दीनी साथियों, गौस को हम इंसान ही समझते हैं, लेकिन रब ने चुन लिया है तो रब ने इख्तियार वाला बना दिया है कि मखलूक खुदा की दस्तगीरी करते हैं, मदद करते हैं। तो गौस को खुदा समझ के नहीं मांगते, खुदा का महबूब समझ के मांगते, खुदा का प्यारा समझ के मांगते हैं। तो मेरे दोस्तों और मेरे दीनी साथियों, सरकार गौस पाक की एक शान है। मिराज के बारे में सुना है? मिराज सुना है आप लोगों ने? मिराज, मिराज नबी अभी गुजरी ने तारीख, है ना? क्या था मिराज? क्या चीज थी? रब ने बुलाया था कि जंजीर भी हिलती रही, बिस्तर भी रहा गर्म। बोल रहे, जंजीर भी हिलती रही, बिस्तर भी रहा गर्म, एक पल में सरे अर्श गए आए। वाह, बात समझ आया? समझा कि नहीं समझा? और खुदा के करीब पहुंचे कि सूरे व नज्म में है कि इज़ा दना फतदल्ला फकाना क़ाबा क़ौसैन औ अदना, कि रब से इतना करीब हुए कि 2 हाथ का फासला रह गया, बल्कि उससे कम 2 हाथ का फासला रह गया। 2 हाथ का फासला रह गया, रब से इतने करीब हुए, जंजीर भी हिलती रही, बिस्तर भी रहा गर्म, एक पल में सरे अर्श गए आए। वाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हैरत होती है ना कि एक पल में सरे अर्श गए और आ गए, हैरत की बात है। लेकिन सुनो, तुम अपने पीर की बात सुनो, पीरों के पीर की बात सुनो, सरकार गौसे पाक की बात सुनो। किससे मुरीद हो तुम लोग? अरे बोलो किससे मुरीद हो? मुझसे नहीं, मेरे वास्ते तुमने गौसे पाक का दामन थामा है, इसीलिए कहते हो कादरी। हम गौसे पाक वाले हैं, अब्दुल कादिर जिलानी वाले हैं, गौसे पाक वाले हैं, पीराने पीर वाले हैं, पीर दस्तगीर वाले हैं। मुझसे क्या, मैं तो गुनाहगार हूं। सरकार गौसे पाक का दामन थमा दिया, तुम गौसे पाक के मुरीद हो। गौसे पाक तकरीर कर रहे थे, हजारों हजार का मजमा था। मजमे में एक शख्स थे मोहम्मद इब्न अली, क्या नाम था? उनको इस्तिंजा महसूस हो गया, मजमे में बैठे थे तुम्हारी तरह, और उनको लेट्रिन की जरूरत हो गई। तो बेअदब तो थे नहीं कि जब दिल चाहा उठ के चले गए, जैसे ये पीला शर्ट वाला जा रहा है बगैर इजाजत। बेअदब तो थे नहीं, गुस्ताख थे नहीं, गौसे पाक का मुरीद थे, बेअदब नहीं थे, बाअदब थे।
जुरत नहीं थी कि मजलिस से गौस से उठे। गौस से पाक तकरीर कर रहे थे, लेटिन महसूस हो गया, अब कसर मसर इधर उधर कर रहे हैं। गौस से पाक पिराने पीर ने देख लिया, मिंबर से उतरे। गौस से पाक मिंबर से उतरे, गौस पाक उतरे मिंबर से। गौस पाक मिंबर से उतरे नहीं, उतर भी गए और तकरीर भी कर रहे हैं। जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। समझ में बात आई? उतर भी गए और तकरीर भी कर रहे हैं। अरे जो गौस 70 मुरीदों के यहाँ एक वक्त में दावत खाए, उस गौस की शान क्या होगी? उतर भी गए और तकरीर भी कर रहे हैं। मोहम्मद अली कसर मसर कर रहे थे, उतरे और उतर कर अपना जुब्बा उनके सर पर डाल दिया। जुब्बे का सर पर डालना था कि मोहम्मद इब्न अली ने अपने को जंगल में महसूस किया कि जंगल में सुनसान जगह, बियाबान जगह, दरख्त खड़े हैं, नदी बह रही है। कुंजी का जब्बा सौदागरों के पास रहता था, वो जब्बा निकाला कुंजी का और एक दरख्त की टहनी में टांग दिया। तन्हाई पाई, सुनसान जगह, लेटीन किया, इस्तिंजा किया, वहां नदी बह रही थी, धोया, आप 10 किया, फिर वजू किया, 2 रिकात नमाज पढ़ी और जब सारी जरूरियात से फारिग हो गए तो सरकार गौस पाक ने दामन अपना उठा लिया और जब दामन उठाया जुब्बा का तो मोहम्मद बिन अली जहां बैठे थे वहां बैठे थे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, करामाते गौसे आजम, औलादे गौसे आजम। वक्त ठहर गया, गौस के लिए वक्त ठहर गया, लम्हा ठहर गया, साथ ठहर गई। तो जब गौस का आलम ये है तो नबी का आलम क्या होगा? गौस आजम का ये आलम है तो नबी आजम का आलम क्या होगा? कि जंजीर भी हिलती रही, बिस्तर भी रहा घर, एक पल में सरे अर्श गए आए। उसी बगदाद में एक सौदागर थे अबुल मुजफ्फर। क्या नाम बताया मैंने? जोर से बोलो, जोर से बोल सुभान अल्लाह। पहले अपनी आंखें खोलो, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सब बोलो सुभान अल्लाह। गौस पाक का नाम सुनो तो झूम जाओ, कहो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अबुल मुजफ्फर सौदागर तिजारत के लिए शाम सीरिया जाना चाहते थे। सोचा दुआ करा ले, तो गौसे पाक के उस्ताद थे हजरत हम्माद दब्बास। क्या लब बताया मैंने? बोलो हम्माद दब्बास। बुजुर्ग थे, सफेद दाढ़ी, और गौसे आजम जवान थे उस वक्त। सोचा हजरत हम्माद दब्बास बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, इन्हीं से दुआ करा ले। गए उनके पास दुआ के लिए, कहा सरकार मैं शाम सीरिया तिजारत के लिए जाना चाहता हूँ। तो हम्माद दब्बास भी बुजुर्ग थे, अल्लाह वाले थे, सब जान रहे थे। उन्होंने कहा कि तुम शाम जाओगे तो घाटा पाओगे और मारे जाओगे। घाटा पाओगे और मारे जाओगे, घाटा पाओगे और मारे जाओगे। बहुत मायूस हुए, उनकी बारगाह से मायूस होकर निकले। अभी रास्ते में थे कि पीरों के पीर मिल गए, पीर दस्तगीर मिल गए, हाथ पकड़ने वाले पीर मिल गए, बिगड़ी बनाने वाले पीर मिल गए, नसीबा जगाने वाले पीर मिल गए, सरकार गौस पाक बड़े पीर मिल गए। अबुल मुजफ्फर ने सोचा इनसे भी कह दे, तो कहा सरकार मैं शाम सीरिया जाना चाहता हूँ तिजारत के लिए। तो गौस पाक के लब खुले तो फूल झड़े और गौस पाक ने फरमाया अबुल मुजफ्फर तुम शाम जाओ, कारोबार करो, नफा उठाओगे और सलामती से वापस आओगे। आगे ये भी है, बहजतुल असरार की इबारत सुना रहा हूं मैं, सफा 75 की। आगे ये भी है कि ज़मानो ज़ालिका अलैया, मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूं। क्या कहने, सुभान अल्लाह। वो गए शाम, अबुल मुजफ्फर शाम गए, तिजारत किया, कारोबार किया, कारोबार में नफा उठाया। ये क्या गड़बड़ कर रहे हैं यार? अभी पेशाब करने गए, वहां के गड़बड़ करने लगे। बैठिए चुपचाप। गए शाम सीरिया, तिजारत किया, कारोबार किया और नफा उठाया।
एक दिन अपने कमरे से नहाने के लिए हम्माम गए, गुस्ल खाना किराए पर मिलते थे। कपड़े उतारे, पैसों की थैली जो कमर में बांधते वो भी उतारी, ताक पर रखा, नहाया, कपड़े पहने। जल्दबाजी में थैली उठाना पैसों की भूल गए, वहीं छूट गई, भूल गए थे। चले आए कमरे में, नहा के आए थे, आराम मिला, नींद आ गई। नींद आई तो ख्वाब देखा, सफर कर रहे हैं अबुल मुजफ्फर, साथ में और भी लोग हैं, काफिला है। अचानक डाकुओं ने हमला कर दिया, सबको लूट लिया। जितने काफिले में थे सबको लूट लिया, अबुल मुजफ्फर को भी लूट लिया और सबको गर्दन पर तलवार चला दी। अबुल मुजफ्फर के गर्दन पर भी तलवार चला दी, सबको मार डाला। ख्वाब देख रहे हैं, नींद, ख्वाब भयानक था, नींद खुल गई। ख्वाब भयानक था, नींद खुल गई। याद आया कि पैसों की थैली तो हम्माम में छूट गई, गए तो गुमशुदा थैली मिल गई। खुश थे कि जान भी सलामत है और माल भी सलामत है। खुश खुश बगदाद आए तो सोचा कि ये सब वाकयात पहले गौसे पाक से बयान करें या उनके उस्ताद हजरत हम्माद अब्बास थे। अभी बाजार से गुजर रहे थे, जिस बाजार का नाम था सूक़े सुल्तान, तो उधर से हजरत हम्माद अब्बास आ रहे थे, गौसे पाक के उस्ताद। और जो ही हजरत हम्माद अब्बास ने देखा अबुल मुजफ्फर को, तो कहा, ए अबुल मुजफ्फर, तेरी तकदीर में वही लिखा था जो मैंने कहा था कि तू शाम सीरिया जाएगा, घाटा पाएगा, मारा जाएगा। लेकिन अब्दुल कादिर जिलानी अल्लाह का महबूब है, उसने तेरे लिए अल्लाह से दुआ की, जो कुछ बेदारी में होने वाला था अल्लाह ने उसे ख्वाब में तब्दील कर दिया, भूल में तब्दील कर दिया। जोर से बोल सुभान अल्लाह, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, औलादे गौसे आज़म, हुजूर इमामे मिल्लत। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? तो सरकार गौसे पाक का फैजान कल भी जारी था और आज भी जारी है। सच्चा आशिक होता है तो आज भी बेदारी में जो बात होने वाली है ख्वाब में गुजर जाती है। आप यकीन जानिए, अगर वाकई सच्चा इश्क है, सिर्फ जुबान से नहीं, दिल में उनकी मोहब्बत और सच्चा इश्क है गौसे पाक से, तो अल्लाह के ऐसे प्यारे हैं कि उनके वसीले से जो बेदारी में होने वाला वाक़या है वो ख्वाब में गुजर जाता है। आला हजरत ऐसे मुतासिर हुए इस वाक़े से, अर्ज करते हैं कि ऐ गौसे पाक, आपकी शान निराली है, आप निगाहे करम करते हैं तो अबुल मुजफ्फर की तकदीर बदल जाती है, तकदीर संवर जाती है। तो कहते हैं ऐ गौसे पाक, आप निगाहे करम कर दो तो अबुल मुजफ्फर की तकदीर बदल जाए। ऐ गौसे पाक, मेरी तकदीर बुरी है तो भली कर दो, कहे मेरी तकदीर बुरी है तो भली कर दो, कहे महव इस बात के दफ्तर पर करोड़ा तेरा, महव इस बात के दफ्तर लौहे महफूज पर करोड़ा, यानी आपका कलम चल रहा है, आप दुआ करते हो तो रब तकदीर संवार दे। मेरी तकदीर बुरी है तो भली कर दो, कहे महव इस बात के दफ्तर पर करोड़ा तेरा। तो सरकार गौसे पाक पीराने पीर, पीराने पीर समझते हैं आप उनको? पीराने पीर का मतलब समझते हैं? बस ऐसे ही बोलते हैं। पीराने पीर का मतलब ये नहीं है कि मेरे पीर हैं, मुझ जैसे गुनाहगार के पीर हैं, बल्कि दुनिया में जितने सिलसिले हैं, सिलसिला चिश्तिया, सिलसिला सुहरवर्दिया, सिलसिला नक्शबंदिया, सिलसिला शाज़लिया, सिलसिला रिफाइया, सारे सिलसिलों के पीर सैयदना गौसुल आज़म, चिश्ती के सिलसिले के पीर हजरत ख्वाजा पाक के भी पीर सैयदना गौसे पाक है। सुहरवर्दिया सिलसिले के पीर सैयदना शहाबुद्दीन के पीर भी सैयदना गौसे पाक है। सिलसिले नक्शबंदिया के पीर सैयदना बहाउद्दीन नक्शबंद के पीर भी सैयदना गौसे पाक है। सिलसिले रिफाइया के पीर सैयदना अहमद रिफाई के पीर भी सैयदना गौसे पाक है। सिलसिले शाज़लिया के पीर सैयदना अबुल हसन शाज़ली के पीर भी सैयदना गौसुल आज़म है। और गौसे पाक को जब सैयदुल औलिया रब ने बनाया, गौसे पाक ने फरमाया
कदमी हाज़िही अला रक़बति कुल्ली औलिया अल्लाह, मेरा ये कदम तमाम औलिया की गर्दन पर है। तो सारे औलिया ने जो जहां था, हजरत ख्वाजा ने, हजरत शहाबुद्दीन सुहरवर्दी ने, हजरत बहाउद्दीन नक्शबंदी, अहमद रिफाई ने, अबुल हसन शाज़ली ने, तमाम दुनिया के औलिया ने गर्दन झुका दी और कहा हुजूर आपका कदम मेरी गर्दन ही पर नहीं, सर आंखों पर है। ये दिल ये जिगर है, ये आंखें ये सर है, जहां चाहो रखो कदम गौस। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, जोर से बोल सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जोर से बोल सुभान अल्लाह। बात समझ में आ रही है? बहुत खूब, माशाअल्लाह। और इसीलिए आला हजरत कहते हैं मजरे चिश्त बुखारा व इराक़ो अजमेर। हाय हाय हाय, मजरा कहते हैं खेती को, चिश्त सिलसिला चिश्तिया, बुखारा सिलसिले नक्शबंदिया के पीर बहाउद्दीन नक्शबंद, इराक सैयदना शहाबुद्दीन सुहरवर्दी इराकी बगदादी। तो कहते हैं मजरे चिश्त बुखारा व इराक़ो अजमेर, कौन से किश्त पर बरसा नहीं झाला तेरा, कौन सी खेती पर आपका फैजान की बारिश नहीं, तमाम खेतियों पर आप क्या कहने, वाह, समझ रहे आप लोग? जोर से बोलिए बहुत खूब, बहुत खूब, बोल सुभान अल्लाह, और जोर से बोल सुभान अल्लाह। तो उन्हीं गौसे पाक के बेटे हैं अमजद शरीफ। अमजद शरीफ जानते हैं? अरे सुना है नाम कभी? तो अमजद शरीफ में हिंदुस्तानी बुजुर्ग नहीं है, बगदादी बुजुर्ग है। गौसे पाक के बेटे तशरीफ लाए। अमजद शरीफ के आस्थाने पर गए तो औलादे गौस के आस्थाने पर गए। तो सरकार गौसे पाक का आस्थाना है। सैयदना पाक नबी के हुक्म पर आए इस्लाम फैलाने, बेशुमार करामतें अमजर के सैयदना की। मिट्टी का ढेला गरीब को दिया तो सोने का भी ढेला बन गया। बोले सुभान अल्लाह। हजरत के साथ 40 मुरीद आए थे, भूखे थे, कोई मक्का का, कोई मदीना का, कोई ईरान का सरकार भूखे हैं। 2 महीना का बछिया गाय का बच्चा चल रहा था। हजरत ने कहा दूहो। चरवाहे ने दूहा तो इतना दूध निकला कि 40 के 40 मुरीद ने पेट भर के पी लिया। हाथों में छड़ी थी असा, और उस असा को गाड़ दिया तो हरा भरा दरख्त बन गया, जिसे अंजास कहते हैं दरगाह में। आप पूरे हिंदुस्तान में, झारखंड में ढूंढ लो, वैसा दरख्त नहीं मिलेगा, इसलिए को बगदादी दरख्त। हाजी खां जो जामी खां का घोड़ा मर गया था, उनकी गफलतों से रोए गिड़गिड़ाए, हजरत ने दुआ कर दी, मुर्दा घोड़ा जिंदा हो गया। और सबसे बड़ी करामत यह है कि कुफरिस्तान में इस्लाम का झंडा गाड़ा, खुदा के दीन को जिंदा फरमा दिया, जिसकी बहार पलामू तक आई। बेतला नेशनल पार्क जैसी पार कीजिएगा, उत्तर सिमत में रास्ता गया है, 5 किलोमीटर के बाद पलामू किला नजर आएगा। बहुत बड़ा किला, जितना बड़ा बमंडी उतना बड़ा किला। किला फतह किया 1071 हिजरी में दाऊद खान ने, बिहार के हाकिम। और बिहार के हाकिम दाऊद खान अमजद शरीफ से मुरीद थे। गौसे पाक के शहजादे सैयदना पाक के परपोते सैयदना अबुल माली से मुरीद थे। आज भी दाऊद खान की बनाई हुई मस्जिद पलामू किले में और किले के बाहर भी। और शोहदा की रूहें पुकार पुकार कर कह रही हैं कि हमने अपने खून से इस इलाके में इस्लाम का चमन शादाब किया है। तो हमारा आपका ताल्लुक बहुत पुराना है और अटूट है। और आपके नबी फरमाते हैं कुल्लु सबबी व नसबी यनक़तु इल्ला सबबी व नसबी, हर रिश्ता हर ताल्लुक क़यामत के दिन टूट जाएगा, लेकिन नबी का रिश्ते गुलामी कभी न टूटेगा, वह सदा बहार है। बात समझ में आ रही है? कितने लोग हैं आप लोग अभी? और कल कितने रहेंगे? 10,000। कितने रहेंगे? इसलिए कि कव्वाल आ रहा है, कव्वाला आ रही है। ये बताइए दिल पर हाथ रख करके कि ये कव्वाला और ये ढोल भाजा और ये सब क्या क्या कहते हैं, सारंगी और वगैरह वगैरह, हारमोनियम, ये सब के साथ कव्वाली और ये कव्वाला, ये कव्वाल, इसकी कराना जायज है? बोलिए सही बात बताइए आप लोग बताइए। मसला टीवी देखना जायज है कि नहीं बताओ? लड़का नाच रहा है, लड़की नाच रही है, लड़का एक लड़की को चूम रहा है, लड़का लड़की को चूम रहा है, लड़की लड़के को चूम रही है, लड़का लड़की को दबोच रहा है, लड़की लड़के टीवी पर। ये सब होता है ना? आप लोग टीवी देखते हैं,
और जहाँ टीवी देखा घर में, जिस घर में नाच होगा, दिल पर हाथ रख के बताइए कि वहाँ खुदा की रहमत आएगी, वहाँ शैतान आएंगे, भूत आसिफ खबीस। खुदा की रहमत चाहते हैं तो अपने घरों में कुरान की तिलावत, क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कलमा पढ़िए, दरूद पढ़िए। ये कव्वाल और कव्वाला को मुकाबले के लिए बुलाते हैं, हारमोनियम के साथ और तरह तरह के साज बाज के साथ। बुजुर्गों ने भी कव्वाली सुनी, लेकिन वो साज बाज के साथ नहीं, वैसी कव्वाली सुनते थे। जिन बुजुर्गों ने भी सुनी वैसी सादा कव्वाली सुनते थे। ये साज बाज के साथ जो कव्वाली होती है, वो भी कव्वाला भी अपने दिल पर हाथ रख के बताइए कि जायज है। अल्लाह खुश होगा? कभी नहीं। अरे बोलो भाई बोलो, खुश होगा? खुश होगा अल्लाह, रसूल खुश होंगे। तो आप रसूल के गुलाम हैं, गर्दन कट जाए रसूल की बात ना कटे। हाय हाय हाय, ये शान नहीं होनी चाहिए आपके गुलामी की, कि आप सिर्फ नफ्स खुश हो जाए। नफ्स की खुशी मत देखिए, खुदा की खुशी देखिए। नफ्स की खुशी ना देखिए, रसूल की खुशी देखिए कि उसी में जन्नत पोशीदा है। बात समझ में आ रही है? तो कव्वाली में तो कल जाइएगा ना कव्वाला को देखने के लिए, और गैर महरम का चेहरा औरत का देखा तो भी गुनाह। गैर महरम औरत का चेहरा देखा तो वो भी गुनाह। और वो तो इश्किया शेर कहते हैं ना, कव्वाल जो है उसको इश्किया शेर कहेगा और कव्वाला उसको उसका जवाब देगी। ये सब इश्किया बातें सुनना, कव्वाल कव्वाला की, ये सब गुनाह है कि नहीं? गुनाह बोलो भाई, बोलो गुनाह है कि नहीं? है कि नहीं गुनाह? मेरी 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 हाँ में हाँ मत मिलाओ, अपने ईमानी दिल से पूछो कि ये जायज है या जायज नहीं है। बोलिए मौलाना साहब, हजरत आप बोलिए जायज नहीं है, तो बताइए आप समझिए नहीं। सादा कव्वाली होनी चाहिए, सादा कव्वाली। या फिर जलसा एक दिन कराते हैं, एक दिन जलसा करा दीजिए, एक दिन नातिया मुशायरा करा दीजिए। वाह सुभान अल्लाह, एक दिन जलसा और एक दिन नातिया मुशायरा। आप ये ना देखिए कि 10,000 का मजमा आ रहा है या 1000 का मजमा आ रहा है, बल्कि 1000 का मजमा हो लेकिन अल्लाह राजी हो जाए तो जन्नत नसीब हो जाए। वाह माशाअल्लाह। मजमा मत देखिए, खुदा की रजा देखिए। हाय हाय, वाह। एक मोमिन जीता है खुदा की रजा के लिए और मरता है खुदा की रजा के लिए, है कि नहीं? आप है कि नहीं? आप कुर्बानी करते हैं ना, कुर्बानी करते हैं, कुर्बानी में 10,000 का बकरा ज़बह किया, 10,000 का जानवर ज़बह किया, तो गोश्त खाना मकसद नहीं होता है, उससे पहले दुआ पढ़ी जाती है, इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व माती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बेशक मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना भी अल्लाह तेरे लिए, मेरा मरना भी तेरे लिए। आप जानवर ज़बह करते हैं तो ये जाहिर करते हैं, ऐ परवरदिगार आज तूने जानवर की कुर्बानी मांगी है तो हम जानवर ज़बह कर रहे हैं। कल तेरे दीन की हिफाजत के लिए जान देना होगा तो जान देंगे, औलाद देना होगा तो औलाद देंगे। बहुत खूब माशाअल्लाह। मोमिन तो खुदा की रजा के लिए जीता है और खुदा की रजा के लिए मरता है कि नहीं? है कि नहीं? अल्लाह की रजा के लिए जीता है तो 10,000 का मजमा आए ना आए, हमें तो खुदा की रजा चाहिए, रसूल की खुशनुदी चाहिए, इसलिए उसी में जन्नत पोशीदा है। बात समझ में आई? ये हमारे अनाउंसर साहब फिर नाम भूल गए, लाल मोहम्मद, लाल पत्थर है ना, बड़ा कीमती होता है। तो लाल मोहम्मद साहब ये गए बाजार, वहां बाजार से 1,000 का बल्ब खरीद के ले आए, लाकर कमरे में रख दिया, बहुत खुश। फिर थोड़ी देर के बाद बच्चों से कहने लगे, ठग दिया दुकानदार ने, 1,000 का बल्ब दिया, रोशनी यही नहीं है। तो घर वालों ने समझाया कि आप बहुत सीधे हो, बल्ब में खुद रोशनी नहीं होती, इसका कनेक्शन पावर हाउस से सप्लाई होने वाली बिजली से जोड़ोगे तभी बल्ब में रोशनी आएगी। सुभान अल्लाह। तो रूहानियत का अल्लाहु अकबर, जिंदाबाद। तो रूहानियत का पावर हाउस सरकार गौसे पाक की जाते पाक है, हम उनसे निस्बत जोड़ते हैं ताकि उनका फैजान मिले। बात समझ में आ रही है? अब बाकी रही नमाज, रोजा, ज़कात, हज, ये तो करना ही चाहिए भाई। जब गुलाम बन गए तो गर्दन कट जाए, आकाओं की बात ना करनी। अब देखो इतनी बात तो जरूर है यार कि मुरीद होने के बाद तब्दीली जरूर आती है। कोई शक नहीं है, कोई शक नहीं हो सकता।
जो भी कहे कि पीरी मुरीदी में क्या रखा है, इतनी बात जरूर कहूंगा कि 16 आना नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ तो तब्दीली जरूर हो जाती है और दीन की तरफ दिल झुकने लगता है, दीन की तरफ दिल झुकने लगता है। और वो दिन भी आता है कि जब वो सच्चा मोमिन बनने की कोशिश करता है। तो पीरी मुरीदी से निस्बत जुड़ जाती है। तो ये भी गौसे आजम का फैजान है कि उसका दिल, मोमिन का दिल, अल्लाह उसके रसूल की तरफ झुकने लगता है और अल्लाह तौफीक देता है तो वो नमाजी बन जाता है। शराब पीता है तो शराब छोड़ देता है। तो मुरीद होने में फायदा है। जो लोग तनकीद करते हैं और कहते हैं कि नमाज पढ़ो, पीरी मुरीदी में क्या रखा है, तो मैं कहता हूं कि पीरी मुरीदी फैजान है बुजुर्गों का कि पीर से मुरीद हो गया और सच्चे पीर से मुरीद हुआ तो दिल झुकने लगता है दीन की तरफ। बेशक। और कुछ दिनों के बाद हिदायत उसे मिल जाती है। हक है, हक है, हक है। बेशक, बेशक। ये हमारे जसीम भाई गए डाल्टन कपड़े की दुकान में, कपड़े फैलाए हुए देख दुकानदार दिखा रहा था, ये उठा उठा करके हर कपड़े को चूमने लगे। लोगों ने कहा पगला गया। आधा गज कपड़ा लाया वहां से खरीद कर और कुरान शरीफ से लपेट दिया। तो इसे क्या कहते हैं, बोलो क्या कहते हैं? कुरान से जो कपड़ा लिपट गया, क्या बेटा क्या कहते हैं उसे? जुज़दान। और जब कपड़ा कुरान से लिपट गया और जब कुरान पढ़ने के लिए उठाया तो पहले जुज़दान चूमा। चूमते कि नहीं? कपड़ा दुकान में था तो उसे चूमते तो दुनिया पागल कहती थी, और उसी कपड़े ने कुरान से निस्बत हासिल कर ली तो कपड़ा भी इज्जत वाला बन गया, अज़मत वाला बन गया, कपड़े की तकदीर संवर गई। कपड़ा निस्बत पाए कुरान से तो कपड़े की तकदीर संवर जाए। आपकी निस्बत रूहानी सरकार गौसे पाक से हो जाए तो बिगड़ी तकदीर बने बिगड़ा मुक़द्दस। निगाह वली में ये तासीर देखी बदलती हजारों की तकदीर। बात समझ में आ गई? तो निस्बत का फैजान होता है और निस्बत पाने के बाद दिल झुकने लगता है और दिल खुद मलामत करता है कि हम मुरीद हो गए, अब बुराइयों से बचे। नेकी पर शैतान वरगलाता है लेकिन फिर भी निस्बत काम आती है। तो मेरे दोस्तों और मेरे दीनी साथियों, कौन सी नेकी अल्लाह कबूल कर ले कहा जा सकता है? कोई नेकी छोटी नहीं होती। आप लोग सुन रहे हैं? कोई नेकी छोटी नहीं होती। छोटी होती है नहीं, कोई नेकी छोटी नहीं होती। मेरा जुमला याद रखिएगा, कोई नेकी छोटी नहीं होती। जिस नेकी को रब कबूल फरमा ले, जिस नेकी को अल्लाह ताला कबूल फरमाए, वो नेकी छोटी भी हो तो बड़ी हो जाती है। और जिस नेकी को आप बड़ी समझते हैं, अल्लाह ताला उसे ठुकरा दे तो मरदूद हो जाती है। नेकी बड़ी आप समझते हैं लेकिन अल्लाह ने कबूल नहीं किया तो मरदूद है। और छोटी नेकी जिसे रब कबूल फरमा ले वो छोटी भी हो तो बड़ी हो जाती है। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। आपने सुना है कि नहीं कि मेरे नबी ने फरमाया कि पिछले जमाने में एक शख्स जा रहा था, रास्ते में कांटा देखा तो हटा दिया। कांटा हटाना कोई बहुत बड़ा काम है, कांटा हटाना रास्ते से कोई बहुत बड़ा काम है। लेकिन नबी पाक मेरे नबी फरमाते हैं कि रास्ते से उस शख्स ने कांटा हटाया तो रब ने ऐसा पसंद कर लिया कि उसके सदक़े में सारे गुनाह बख्श दिए। नेकी कोई छोटी नहीं होती, जिसे रब कबूल कर ले वो छोटी भी है तो बड़ी हो जाती है। जी है ना, बड़ी हो जाती है। एक रंडी जा रही थी, रास्ते में एक कुत्ता मिला, प्यासा था। मेरे नबी फरमाती है, सब बुखारी की हदीस है, प्यासा कुत्ता मिला, प्यास की शिद्दत से हाँफ रहा था, जमीन गीली थी उसे चाट रहा था। रंडी को तरस आया, उसने मोजा उतारा चमड़े का, खुफ कहते हैं, और ओढ़नी से बांधा, कुएं में लटकाया, पानी निकाला, प्यासे कुत्ते को पिला दिया। प्यासे कुत्ते को पानी पिला दिया। मेरे नबी फरमाते हैं कि अल्लाह ने रंडी के अमल को ऐसा कबूल किया कि उसके सदक़े में उसके सारे गुनाह बख्श दिए। तो मेरा जुमला याद रखिएगा, क्या कहा मैंने? कोई नेकी छोटी नहीं होती, कोई नेकी छोटी नहीं होती। जिसे रब कबूल फरमा ले वो नेकी छोटी भी है तो बड़ी हो जाती है।
लिहाजा जब खुलूस के साथ आप कीजिएगा, इसीलिए तो नबी ने कहा कि जो आदमी कुरान पढ़ता है, पढ़ने नहीं आता, अनाड़ी है, जैसे तैसे पढ़ रहा है, टोटो के पढ़ रहा है, अटक अटक के पढ़ रहा है, जैसे तैसे पढ़ रहा है, तो मजदूरी कटती नहीं है, घटती नहीं है। नबी कहते लहू अजरान, उसके लिए दुगना सवाब है। इसलिए कि अल्लाह ताला अमल सिर्फ नहीं देखता, बंदे के दिल की नियत देखता है कि मेरा बंदा आता जाता कुछ नहीं है, लेकिन मेरे कुरान के साथ लगा हुआ तो है। बहुत खूब, बहुत खूब, माशाअल्लाह। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो कुरान पढ़िएगा कि नहीं? पढ़िएगा ना? है? अगर कुरान पढ़ने नहीं आता, कुल अल्लाह याद है, 10 बार कुल अल्लाह ही वजू बना के पढ़ लीजिए, अपने मकान में भी, दुकान में भी, खेत खलियान में भी, बस खड़े होकर सलाम पढ़िए।